नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पहलगाँव में जो हुआ और उसके बाद जो हो रहा है, वो हमारे लिए चर्चा का विषय है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री को पहलगाँव जाना था, प्रधानमंत्री पहलगाँव नहीं गए। हमें उम्मीद यही थी कि वो नहीं जाएँगे, चूँकि मणिपुर नहीं गए तो पहलगाँव क्यों जाएँगे? वो नफ़रत के अनुसार काम करते हैं। वो ध्यान रखते हैं वोटों का, अपने हिंदू वोटों का कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो। इसलिए वो मधुबनी गए और मधुबनी जाकर के अपनी गाथा गाई। क्या-क्या किया उन्होंने बिहार के लिए और वहाँ से अंग्रेजी में चेतावनी दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चेतावनी देनी थी तो उर्दू में देते। उर्दू वहाँ के लोग समझते हैं, ये पंजाबी में बोलते, लेकिन नहीं अंग्रेजी में बोला। दुनिया को बताना था कि हम देखो धमका रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मुँह से एक बार भी नहीं निकला कि जो पहलगाँव में हुआ, वो हमारी चूक थी। हमारे गृह मंत्री, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी व्यवस्था फेल रही। इस पर बात नहीं की। मिट्टी में मिला देंगे ज़रूर कहा। ये फ़िल्मी डायलॉग लगता है, मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मिट्टी में मिला दोगे? 11 साल में क्या मिट्टी में मिलाया? देश का गौरव, देश का अभिमान, इस देश के नागरिकों का स्वाभिमान, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इन सबों को ज़रूर मिट्टी में मिलाया आपने, नरेंद्र मोदी जी। बहरहाल, नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत सरकार से अपेक्षा है कि भारत सरकार कुछ ऐसा करे जिससे देश के नागरिकों के बीच सही संदेश जाए। लेकिन जो सर्वदलीय मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक में लोगों ने सवाल किए कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सेना के जवान वहाँ क्यों नहीं थे? सुरक्षा क्या कर रही थी? अमित शाह जी ने एक लाइन में कहा कि हाँ, चूक हुई और उसके बाद क्या कहते? सबने कहा, सारे दलों के नेताओं ने कि हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई करें और पाकिस्तान को जो है चिताया गया, उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। हम इस सब पर बात कर चुके हैं। नई बात ये है कि गृह मंत्री जी ने जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने दोपहर में मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग की। देश के अलग-अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उनसे अपील की कि अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। अच्छी बात है, पाकिस्तानी नागरिकों को जाना ही चाहिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने किसी एक बार भी किसी मुख्यमंत्री से ये नहीं कहा कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, वो निवेदन कर रहे हैं आप मुख्यमंत्रियों से कि उनके प्रदेशों में जो कश्मीरी मुस्लिम लोगों पर हमले हो रहे हैं, वो नहीं हो। इसके बारे में अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा। खबर ये भी आई कल की बुलंदशहर में या और दूसरी जगह पे, हरियाणा से भी घटना हुई है, हाथरस में घटना हुई है और मुसलमानों के साथ मारपीट की गई। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जो है बीजेपी नेता से लेकर के जो हिंदू संगठन के नाम पे संगठित गुंडों का समूह वो धमका रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हरियाणा में अंबाला में हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की दुकानों और ठेलों पर हमला किया, तोड़-फोड़ की और वहां काम करने वालों को पीटा। ये सब एक रैली के दौरान हुआ जो पहलगाम में टूरिस्टों की हत्या के खिलाफ निकाला गया था। हमले के दौरान लोगों ने गंदे नारे लगाए, तेल लगाओ क्या-क्या, नाम मिटाओ क्या-क्या। उसके बाद हाथरस में भी की खबर आ रही है कि वहाँ मंदिर का काम चल रहा था, उसमें बिल्डिंग कर रहे थे, वो मुस्लिम मजदूर थे। उन मजदूरों से हटा दिया गया, उनको कहा गया कि तुम आना मत, हमको मुस्लिम मजदूरों की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा आगरा से भी खबर आई कि वहाँ पे 2-3 बदमाशों ने मिल कर के जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों ने कुछ मुसलमानों को गोली मार दी। एक आध आदमी की मृत्यु भी हुई है। ये देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जो ज़हर बोया जा रहा है,
उसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री। लेकिन मुसलमानों की सुरक्षा तय करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। और पहलगांव में जो हुआ, उसमें ठीक है, वो 4 आतंकवादी या 5 आतंकवादी जो भी थे वो मुसलमान थे, लेकिन जिन लोगों ने बचाया तो टूरिस्टों को, अपने घर में शरण दी, उनके लिए पानी, भोजन, लौटने का इंतजाम किया, उन मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वो मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं। और परसों जो है, जिस दिन ये घटना हुई, दूसरे दिन पूरे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोग सब बाहर आए और उन्होंने आतंकवादियों की निंदा की। लेकिन देश में कहीं भी कोई ऐसा स्वर नहीं आया बीजेपी या संघ के नेताओं का। संघ के नेता जो भागवत है, वो अक्सर प्रवचन देने प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हमें शांति से रहना चाहिए, ब्ला ब्ला अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। लेकिन एक बार मुंह से नहीं बकार निकल रहा है कि मुसलमानों को आप दुश्मन क्यों बता रहे हैं। और जो कश्मीर में पहलगांव में जो किया लोगों ने, मुस्लिम जिन लोगों ने बचाया, उसमें से एक सैयद आदिल, कल भी मैंने बोला था, उसकी हत्या हो गई, उसको मारा आतंकवादियों ने, और वो लड़ता हुआ मारा गया, भागता हुआ नहीं मारा गया। टूरिस्ट 2000 के करीब बताया जाता है कि वहां थे, और 4-5 लोग गोली चला रहे थे छुप करके। कुछ ने कहा कि उन्होंने धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, तमाम हुए होंगे, हम उसमें नहीं जाना चाहते। वो पता है कि वो मारने आए थे, वो हिंदुओं को मार रहे थे, चूंकि वहां टूरिस्ट हिंदू ही थे। लेकिन जिन लोगों ने बचाया, अगर नहीं बचाया होता, अगर कहा गया कि वो तमाम लोग जो वहां पे थे, जो बच गए, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने मदद की, स्थानीय लोगों ने मदद की, और वो सब मुस्लिम थे। लेकिन उसको आप विलन ठहरा रहे हैं, देश भर के मुसलमानों को विलन ठहरा रहे हैं और बदला ले रहे हैं। किस बात का बदला ले रहे हैं? कश्मीर में कश्मीरी पंडित अगर वहां छोड़ करके आए, तो क्यों आए? क्या हमारी सरकार इसके लिए दोषी नहीं? अगर 90 का इतिहास पलटेंगे, तो क्या जगमोहन दोषी नहीं, जिन्होंने वहां से पंडितों को हटाया, कहा कि हट जाइए, हम सफाई अभियान चलाएंगे, आतंकवादियों को खत्म करेंगे? तब से आज तक बीजेपी की सरकार ज्यादा साल रही, क्या अभियान चलाया, क्या अभियान चला? डायलॉग, फिल्मी डायलॉग बोलते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। ये सिनेमा के डायलॉग है मोदी जी, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अब देखिए कि देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को विलेन साबित किया जा रहा है। और एक खबर वहां से भी आ रही है कि जो सुबह खबर आई थी कि जो आतंकवादी है उसमें से एक, उसका घर, उसमें विस्फोट हो गया। कहा गया कि वहां तलाशी अभियान चला रहे थे सेना के जवान, और वहां पे घर में एक्सप्लोसिव था, वो फट गया। लेकिन उसकी बहन ने जो कहा है, उसको भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि फैसला करने का काम न्यायालय का। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार को, सरकार के अमलों को, कि किसी के साथ न्याय हो, अन्याय न हो। और जो रह रहे हैं, पहलगांव में रह रहे हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद में रह रहे हो, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और उनका भी अधिकार इतना ही है, सरकार से उतनी ही अपेक्षा है कि उनके साथ भी न्याय हो। आप आवेश में आकर के, या गुस्से में आकर के, या गलतफहमी में उनका घर तोड़ दीजिए, उनको गोली मार दीजिए, ये कहीं से इंसानियत नहीं है। उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, आतंकी, जो कथित आतंकी है, जो बताया जा रहा है कि इसमें शामिल था। उसकी बहन ने कहा कि उसका भाई जेल में है, उसका एक भाई जेल में है, दूसरा मुजाहिदीन है, मेरी 2 बहनें भी हैं। जब मैं ससुराल से अपने घर आई, तो माता पिता और भाई बहन घर पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि पुलिस उन्हें ले गई है, तभी सुरक्षा बल आए और मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया। मैंने देखा कि एक जवान ने वर्दी में हमारे घर की छत पर बम जैसी चीजें रखी, फिर घर गिरा दिया। हम पूरी तरह से बेगुनाह है, हमें बेवजह सजा मिल गई। किसी को बेवजह सजा न मिले, ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल, एक अच्छी बात कहेंगे, और यही सही रास्ता है
कि एक तो जैसे कश्मीर के मुसलमानों ने एकता का परिचय दिया और आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सड़कों पे आए, तिरंगा लहराया, तमाम किया। वैसे ही जो है जुमे की नमाज थी कल, और उसमें जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वहां भी मुसलमान जो है जमा हुए और हाथों में तिरंगा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर थे और आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। और बताया जाता है कि जो पोस्टर है, आपने वीडियो भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है उसमें, कि हर घर से निकलेगी आवाज, आतंकवाद का हो विनाश, एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, पहलगाम पर हमला इंसानियत पर हमला है। और उन्होंने कहा, जो वहां जमा हुए लोग मुसलमानों ने कहा कि देश के कोने कोने से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने, जो व्यापारी वहां है, बंद रखा और सदर बाजार, भगीरथ प्लेस, गांधीनगर, नया बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और हौस खास समेत 100 से अधिक बाजार संघ बंद में भाग ले रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान निकल करके आए हैं। उनको निकलना पड़ेगा, अपने उन लोगों को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा जो निर्दोष मुसलमान है। और ये विरोध प्रदर्शन जरूरी है ताकि पाकिस्तान को समझ में आए कि आप जो हिंदू मुसलमान का खेल खेलना चाहते हो हिंदुस्तान के भीतर, क्योंकि अगर ये हुआ है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा और गोली मारी, हालांकि लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछ करके गोली मारे, तो ढेर सारे महिलाओं को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा, कई बातें की जा रही है, लेकिन हम उसमें नहीं उलझते। हम सीधा सवाल यही करते हैं कि जो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी विरोध हुआ, पूरे देश के मुसलमान इसके विरोध में खड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है। पूरे देश के मुसलमानों को आगे आना चाहिए, और आगे आएंगे तो उससे होगा क्या कि जो धर्म के नाम पर जो जहर हो रहे हैं, जो नेता हो या कोई संगठन हो, वो कथित तौर पे हिंदू संगठन हो या कोई और संगठन हो, जो धर्म के नाम पर जहर बोल रहे हैं, वो एक्सपोज होंगे। ये खबर आ रही है कि वो जो दुबे जी है, निशिकांत दुबे, वो कुछ दिन पहले ही अपनी शादी की सालगिरह उसी इलाके में मना रहे थे जहां ये घटना हुई है, और वहां सुरक्षा के भारी इंतजाम थे। सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जवाब अमित शाह जी ने दिया कि चूंकि वो उस इलाके में लोग जाते नहीं थे, वहां पे जो अमरनाथ यात्रा का समय होता है जून का महीना, तब सेना का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, चूंकि वहां लोगों की गतिविधि बढ़ती है। लेकिन ये जो टूरिस्ट आ रहे थे, वो कहा कि 20 अप्रैल से टूरिस्ट बिना इंफॉर्मेशन के पहुंच रहे थे, जो टूरिज्म का बिजनेस करते हैं उन लोगों ने वहां बुलाया था। बड़ा हास्यास्पद है अमित शाह जी। तो चप्पे चप्पे पे सेना है, निगाह है आपकी। मनोज सिन्हा इसी के लिए बिठाए गए। उसके बावजूद अगर पता नहीं चला लोकल पुलिस को या सेना के अधिकारियों को कि टूरिस्ट वहां जमा हो रहे हैं, तो ये दुख की बात है। ये चूक जो है आपकी, ये चूक देश को बहुत भारी पड़ी है। हिंदू मुसलमान की खाई बड़ी हुई है, और जो 26 लोग मारे गए उनके परिवारों का क्या। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जो मारे गए लोग हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया अब तक पता नहीं। भारत सरकार का पूरा ध्यान है कि किस तरह से वो क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ हम क्या क्या कर रहे हैं। पूरा मीडिया, गटर मीडिया इसी में लगा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रही है भारत सरकार। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दिलाई जाए और आतंकवाद के ढांचे व उसके नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया। भाई आप क्या कर रहे हैं? अचानक ध्यान कैसे आया? इस हमले के बाद अगर आप जागेंगे, हमारे देश के नागरिक मारे जाएंगे, उसके बाद आपका बयान आ जाएगा, फिर आप सोते रहेंगे। वो गुजरात की उस महिला ने, शैलेश भाई की पत्नी ने, बड़ा सही सवाल किया है, लेकिन क्या है, आप लोगों को सवालों से चिढ़ है। उसने सही सवाल किया है कि आप जीव हो और हम जीव नहीं, आप इंसान हो, हम इंसान नहीं। आपके लिए तमाम सिक्योरिटी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, तमाम अमला झमला, देश का करोड़ों रुपए, और आम आदमी जो टैक्स देता है,
उसके लिए मामूली सुरक्षा भी थी, उनकी जान की कोई कीमत नहीं। तरीके से तो होना चाहिए था कि गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए था, पहलगाम जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा में इस्तीफे का रिवाज नहीं, भाजपा में माफी मांगने का भी रिवाज नहीं है, शर्मिंदा होने का रिवाज नहीं है, अहंकारी होने का रिवाज है, दूसरे को विलेन ठहराने का रिवाज है। इसलिए पूरे देश में कथित हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ लगातार हमला कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। अगर किसी संगठन को या किसी दल को ऐसा लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को एक तरफ करने में कामयाब हो जाएंगे, तो भ्रम में जी रहे हैं। और खुशी की बात है कि देश के मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं और वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, और करना चाहिए। इस लड़ाई में मुसलमानों का साथ जरूरी है। देश के जो 17, 18, 20% मुसलमान हैं, ये देश उनका भी है, इनको ध्यान रखना होगा। और पाकिस्तान उनका हितैषी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में जो रह रहे हैं मुसलमान, उनकी चिंता पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रणभूमि बना दिया, क्रिकेट का मैदान बना दिया। दुनिया भर के जो अमेरिका हो या चीन हो या कोई और देश हो, वो उनको पैसे देता है और बदले में वो जो है स्पेस देते हैं ताकि आप अपनी कार्रवाई कीजिए। कश्मीर में जो आतंकवाद आया, वो पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान उसका जो है केंद्र भूमि रहा। लेकिन इसके पीछे कौन कौन देश है, ये सरकार को बताना चाहिए। हालांकि कूटनीतिक स्थिति है कि सरकार इस पर नहीं बोलती है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फेर में फंस करके भारत में जो राजनीति की जा रही है, इसको कहते हैं आपदा में अवसर। आपदा में जो अवसर तलाश रही है बीजेपी, इसको खारिज करना, इसको निष्क्रिय करना, इस देश के मुसलमानों का भी काम है और इस देश के उन हिंदुओं का भी काम है जो इस देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं, जो भाईचारे से चलाना चाहते हैं, जो भारतीय अपने आप को मानते हैं। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलती है तो उससे देश कमजोर होगा। ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।